जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे, यही मेरी हृदय से कामना है। तो सभी तुला राशि के जातकों, आज हम बात करेंगे 2026 से लेकर 2030 तक के समय की, कि इस समय क्या क्या आपके साथ होने वाला है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अभी आप लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां सबको बैलेंस करते करते खुद थक गए हैं। यह थकान शारीरिक नहीं है, बल्कि बहुत गहरी इमोशनल है। आप रिश्तों में भी पूरा देते हैं, काम में भी, पर सामने से वह रिकग्निशन या बराबरी का एफर्ट नहीं मिलता जिसकी उम्मीद रहती है। आप स्वभाव से झगड़े से बचते हैं, इसलिए चुप रह जाते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल बना रहता है कि क्या हर बार कॉम्प्रोमाइज़ मुझे ही करना होगा। शांति बनाए रखने के चक्कर में आपने अपनी तमाम इच्छाएं पीछे धकेल दी है। ग्रहों की मौजूद स्थिति एक द्वंद्व तो पैदा कर रही है, लेकिन यही समय है आपके निर्णयों पर भरोसा रखने का। हर बड़ी सफलता पहले मन में बनती है, फिर ही जिंदगी में उतरती है। यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि तुला है, जिनका लग्न तुला है, या जिनके नाम का पहला अक्षर तुला राशि के अंतर्गत आता है। यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति के 4 चरण या विशाखा के पहले 3 चरण में हुआ है, तो आप पूरी तरह तुला राशि के प्रभाव में हैं। ग्रहों की चाल अभी यह दर्शा रही है कि पिछले कुछ समय से आप एक मेंटल लूप में हैं। विचार खूब आते हैं, पर लेकिन एक्शन लेने में अटकन होती है। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन अब ग्रहों का गोचर एक स्पष्ट टर्निंग पॉइंट की शुरुआत कर रहा है। यदि हम ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखें तो बृहस्पति 2 जून 2026 को आपके 10वें भाव में यानी कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। यहाँ आकर वे एग्जल्टेड हो गए हैं और इससे एक बहुत शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग बन गए हैं। यह योग अगले 1 साल तक आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देने में पूरी तरह सक्रिय है। अब यदि शनि की बात करें तो तुला राशि के लिए शनि सबसे बड़े मित्र और योग कारक ग्रह हैं। वे इस समय 6ठे भाव में मीन राशि में हैं। 6ठे भाव में बैठकर वे आपके कर्ज, बीमारी और दुश्मनों को नियंत्रण कर रहे हैं। यह स्थिति एक मजबूत राजयोग बना रही है जो 3 जून 2027 तक रहेगा। यानी इस गोचर का फायदा उठाने के लिए अभी काफ़ी समय है। अब यदि राहु और केतु की बात करें तो फिलहाल राहु 5वें भाव में, जो इंटेलेक्ट और मानसिक क्षमता का भाव है, और केतु 11वें भाव में, जो गेंस को दर्शाता है। 6 दिसंबर 2026 को राहु 4थे भाव में प्रवेश करेंगे और केतु 10वें भाव में। यह ट्रांजिट करीब 1.5 साल तक रहेगा और आपके जीवन में एसिड क्रिएशन या करियर में भी बड़े बदलाव लाएगा। फिर 2028 के मध्य में राहु 3रे भाव में आएंगे, जो आपके भीतर के साहस को जगा देगा। यह पूरा ग्रह गोचर एक ग्रेट शिफ्ट का संकेत है, पुरानी समस्याओं का अंत और वेल्थ एक्यूमुलेशन की शुरुआत। यदि हम करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो 2 जून 2026 से चल रहा हंस महापुरुष राजयोग आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन, प्रेस्टीज और स्टेटस पाने का है। जो लोग नए अवसर ढूंढ रहे हैं उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कॉर्पोरेट, एमएनसी या फॉरेन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को 6ठे भाव का शनि जबरदस्त कामयाबी देगा। ऑफिस पॉलिटिक्स प्रभावहीन हो जाएगी। आप विरोधियों को सहजता से पछाड़ेंगे। लीगल मैटर्स में भी परिणाम आपके पक्ष में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए 2026 का मध्य का काल नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल है। हाँ, 6 दिसंबर 2026 के बाद केतु के 10वें भाव में आने पर आपके भीतर
करंट काम से एक किस्म का विरोध आ सकता है, खासकर आईटी, टेक्निकल फील्ड, अकाउंट्स या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों में अचानक जॉब छोड़ने या नई स्किल की तरफ जाने का इम्पल्स उठ सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। जुलाई 2028 से 2029 तक करियर ग्राफ में स्पष्ट एलिवेशन आएगा। तीसरे भाव का राहु आपको शार्प, क्लियर और डिसिसिव बना देगा। डिजिटल डोमेन, एआई, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग या कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों के लिए यह फेज एक एलिवेटर की तरह काम करेगा। ओवरनाइट रिकॉग्निशन मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस दौरान विशेष सफलता के चांसेस हैं। अब यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो पिछले कुछ समय से खर्चे लगातार बने हुए थे। अब शनि छठे भाव में है और गुरु की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। इससे पुराने कर्ज और लोन्स चुकता होने का रास्ता साफ होगा। रुका हुआ पैसा या अटकी हुई कोई बिजनेस डीलिंग इस गोचर में रिवाइव होगी। प्रॉपर्टी या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोसेस में है तो वह भी बिना रुकावटें के पास होने की संभावना है। 2027 से 2028 के बीच जब बृहस्पति 11वें भाव में यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे तब इनकम में एक बड़ा बूम आएगा। इनकम के नई सोर्सेस बनेंगी, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंस मिलेंगी और वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ रफ्तार तेज होगी। लेट 2028 से 2029 तक गुरु 12वें भाव में रहेंगे तो उस समय खर्च होंगे और एस्पिशियस कामों पर जैसे शादी, धार्मिक अनुष्ठान या फैमिली फंक्शंस में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेवल से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष आर्थिक लाभ होगा। 2030 से 2032 में शनि अष्टम भाव में रहेंगे जिससे सडन वेल्थ गेन की संभावना होगी। इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस से धन मिल सकता है, लेकिन दूसरे भाव में राहु के प्रभाव से आर्थिक लालच से दूर रहें और वाणी संतुलित रखें। अब यदि रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर बात करें तो तुला राशि वाले लोग जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, पर इमोशनल कनेक्शंस में सामने वाले की कमियां नज़रअंदाज कर देते हैं और बदले में बराबरी की उम्मीद रखते हैं। 6 दिसंबर 2026 तक राहु 5वें भाव में रहेंगे जो लव रिलेशन में डीप मिसअंडरस्टैंडिंग या सस्पिशंस पैदा कर सकते हैं। छोटी बातों पर मतभेद होंगे। सिंगल जातकों में मल्टीपल रिलेशन की तरफ टेम्पटेशन बढ़ सकती है। यह एक ट्रैप है, इससे बचें वरना पब्लिक ह्यूमिलिएशंस हो सकती है। अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना और पेशेंस रखना ही इस गोचर का सबसे सही जवाब है। मैरिड कपल्स और संतान की इच्छा रखने वालों के लिए 2 जून 2026 से मिड 2028 तक यह समय बहुत पॉजिटिव है। 10वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि दूसरे, चौथे और संतान भाव पर पड़ेगी। यह एक बहुत शक्तिशाली संतान योग बना रहा है। 3 जून 2027 से शनि 7वें भाव में यानी मेष राशि में आएंगे और वहाँ शनि डेबिलिटेटेड अवस्था में होंगे। 2027 से 2029 का ये 1.5 साल मैरिड कपल्स के लिए एक टेस्टिंग फेज होगा। पार्टनर्स थोड़ा स्टबन या मूडी हो सकते हैं, बिना किसी ठोस वजह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अपना ईगो ड्रॉप करके शांति बनाए रखें। अनमैरिड जातकों के लिए यह शनि विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लाएगा। नई कमिटमेंट्स के अवसर मिलेंगे, पर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अब यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो गुरु की शुभ दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जो क्रोनिक फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स से रिलीफ देगी। जॉइंट पेन या एलर्जी जैसी पुरानी समस्याओं में हीलिंग होगी। स्ट्रेस लेवल घटेगा और आप मेंटली अनटेंगल्ड महसूस करेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। छठे भाव में बैठे शनि जो चौथे भाव के लॉर्ड हैं
माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। जॉइंट पेन और हेडेक की समस्या हो सकती है। दिसंबर 2026 में राहु के चौथे भाव में आने से घरेलू माहौल में थोड़ी बेचैनी और मेंटल एंजाइटी हो सकती है। 2030 में शनि के 8वें भाव में जाने पर टीथ, थ्रोट और डाइजेशन की समस्या उभर सकती है। तुला राशि वालों को रिच फूड पसंद होता है। इस दौरान खान पान पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, नहीं तो ओबेसिटी की दिक्कत हो सकती है। ड्राइविंग करते समय भी एक्स्ट्रा ध्यान बरतें। अब यदि पारिवारिक जीवन पर बात करें तो 6 दिसंबर 2026 को जब राहु चौथे भाव में आएंगे तो घर में मिक्स्ड एनर्जी का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी डील्स, नया घर या व्हीकल लेने के शानदार अवसर मिलेंगे। मटेरियल कंफर्ट तेजी से एक्सपेंड होगा, लेकिन 10वें भाव का केतु आपको काम में इतना व्यस्त रखेगा कि परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इससे थोड़ी डोमेस्टिक डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। 2029 से 2030 में दूसरे भाव के राहु के कारण अपनी वाणी पर ध्यान दें ताकि घर में कोई बड़ा विवाद ना हो। होम रेनोवेशन के लिए 2027 से 2029 का समय सबसे सही रहेगा। अब यदि कुछ महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल योगों की बात करें तो 2 जून 2026 से हंस महापुरुष राजयोग बनेगा, जो करियर को स्थिरता प्रदान करेगा। और दूसरा 6 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु का एक्सिस बदलेगा। इस योग के कारण एसिड्स आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। मई 2030 में बृहस्पति के लग्न में प्रवेश से गज केसरी योग का निर्माण होगा। इससे सम्मान और अथॉरिटी कई गुना बढ़ेगी। समाज में मेंटर के रूप में पहचान बनेगी। और मिड 2029 में अष्टम भाव का शनि ओकल्ट साइंस और डीप रिसर्च के लिए बेहतरीन फेज बनाएगा। अब यदि उपायों की बात करें तो शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को काले कपड़े या काली उड़द दाल का दान करें। शनि बीज मंत्र का भी जाप करें। फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करें। दही और शहद अर्पित करें। अपने राशि स्वामी शुक्र को मजबूत रखने के लिए शुक्र बीज मंत्र जाप करें। करियर में अथॉरिटी बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो तुला राशि वालों, पेशेवर जीवन रिकग्निशन के एक नए दौर में हैं आप। 2027 से 2029 के बीच पार्टनरशिप में पेशेंस सबसे बड़ा अस्त्र होगा। 2030 के बाद हेल्थ और वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन मैरिटल कंफर्ट्स के मामले में ये समय आपको बहुत कुछ देगा। खुद से पूछें, क्या आपको भी यह महसूस हो रहा है कि मेहनत है पर वह संतुष्टि नहीं मिल रही, या अचानक बदलाव की इच्छा उठ रही है? यह ग्रहों का प्रभाव है जो आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। आलस्य से बचें, सतर्क रहें और अपने भीतर के उस बैलेंस्ड पीस मेकर को जीवित रखें। तो तुला राशि के जातकों, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।